जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए पेड बैच। ठीक है, और आपको बता दें कि ये डेमो क्लास है, दूसरी डेमो क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल की। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए, ये जो क्लासेस हैं आपको ऐप पर मिलेंगी। ठीक है, ये 2-3 डेमो क्लास केवल आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। इसके बाद सारी सारी क्लासेस आपकी ऐप पर ही होने वाली हैं। एक बार चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, यह है सफलता बैच। आपको बता दें कि ये 1262 पदों के लिए जो सफलता बैच हमने निकाला है, ये केवल और केवल दोस्तों अभी तक देखिए 10 जुलाई तक ये केवल और केवल कितने में था, 199 में। आज अगर आप इसे परचेस कर लेते हैं तब ये आपको 199 रुपये मिल जाएगा। देख लीजिएगा 10 जुलाई तक। उसके बाद अगर इसे आप कल करते हैं या कल के बाद करते हैं, आज 12 बजे तक आपको केवल 199 रुपये मिलेगा। उसके बाद ये 249 रुपये में हो जाएगा। इसमें हम संपूर्ण कोर्स आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने ये सफलता बैच लॉन्च किया। इसके अलावा आपको अधिक कैसे मिलेगा, तो आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जा करके, और वहीं आपको ये मिल जाएगा, जिसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा मेरे साथियों, आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां आने वाली हैं, तो इसके लिए हमने ड्रीम बैच लॉन्च किया है। और इसमें भी हमने वही शर्त रखी है, पहले 100 बच्चों के लिए साथियों ये केवल और केवल आपको 399 रुपये में मिल जाएगा बैच। नहीं, उसके बाद आपको 499 में पड़ेगा। तो ये आप डेमो क्लास देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता तो आप तुरंत जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ ये दोनों बैच मिल जाएंगे। जो भी बैच आप चाहते हैं उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई कांटेक्ट करना है दोस्तों, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके जानकारी को ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस बैच के डेमो क्लास की। दूसरे नंबर डेमो क्लास होगी दोस्तों आपके किसकी, यूपी स्पेशल की। ठीक है, और भी डेमो क्लास आपको मिल जाएंगी, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आज के लिए दोस्तों मैं बता दूं, चलिए ये तो अभी दोस्तों 3-4 दिन चलेगा 399 में, मगर ये जो सफलता बैच है केवल आज तक ही दोस्तों ये 199 मिलेगा। इसके बाद आपको 249 का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक स्थिति की, तो इसके आकार की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। ठीक है, अब इसके हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई देख ले। देखिए, हमने कल बताया था इसके बारे में बहुत अच्छे से, दोबारा फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको पता है इस पूर्व में क्या है साथियों, इस सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। ठीक है, बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। इसका क्या है, शामली है। और सबसे उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी क्या है, सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र साथियों। तो आपसे पूछेगा पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व यानी बलिया से लेकर के शामली तक टोटल लंबाई चौड़ाई लंबाई कितनी, 650 किलोमीटर बताइएगा। और उत्तर से दक्षिण यानी सहारनपुर से अगर सोनभद्र आते हैं कितनी लंबाई हो जाएगी इसके, 240 किलोमीटर, यानी 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। और चौड़ाई की बात कर ले उत्तर से दक्षिण की, तो 240 किलोमीटर। ठीक है, ये हम कल बता चुके हैं। अभी जो चीज़ें मैप में जरूरत होंगी उसको मैप में बता देंगे। कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 7.33%। ये आपको याद रखना है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितने % क्षेत्रफल ग्रहण करता है, तो 7.33। अगर मान लिया कि पूरा भारत 100% है, तो उस 100% में से 7.33% आपको यूपी मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन से नंबर पे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। अभी ये वन रक्षक के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि उस क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में, चौथा। पहले पे राजस्थान, देखिए राजस्थान का राज है, फिर राजस्थान का राज होगा, फिर मध्य में आ जाएंगे यानी मध्य प्रदेश, फिर दोस्तों महान आ जाएगा यानी महाराष्ट्र, और फिर आपका यूपी यानी राज मध्य महान उत्तर प्रदेश। राज मध्य महान उत्तर प्रदेश यानी राज से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, और महान से महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। कभी कभार आपको एक क्रम में लगाने को आ जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का दोस्तों क्रम निर्धारित करिए, तो आपको पहले राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर जनसंख्या के मामले में बात करता तो यूपी पहले स्थान पे है, जो कि हम जनगणना में देखेंगे। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। देखिए अभी तो हमने देखा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, ठीक है, क्षेत्रफल में। अब उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी एलडीए यूडीए 2010 में और यूपी एसआई मृतक आश्रित दोस्तों पूछा गया 2016 में क्वेश्चन, ठीक है। सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे दोस्तों सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, चौथे पे सीतापुर और पांचवें प्रयागराज। ये देखिए एक क्रम से आपको 5 याद रखना है, क्योंकि देखिए जूनियर असिस्टेंट में आपसे 20 नंबर का केवल यूपी स्पेशल आएगा, हो सकता है थोड़ा सा डीपली आपसे पूछने की कोशिश करे। तो आपको याद रखना पहले पे लखीमपुर, दूसरे पे सोनभद्र भैया, ठीक है, पहले पे लखीमपुर, दूसरे पे सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों याद रखेगा, पहले क्या है खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, तीसरे पे दोस्तों हरदोई, आपको पता हरि, हरि मतलब क्या होता है, प्रभु होते हैं ना, हरि कृष्ण जी को बोलते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं, और फिर सीता हो जाएगा दोस्तों। और इन सब के लिए सबसे पवित्र स्थान क्या है, प्रयागराज, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, ये 5 जिले आपको याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा कौन सा, लखीमपुर खीरी, फिर उससे हल्का छोटा, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज, ठीक है। चलिए और सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटे जिले कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको बताना है। ये भी आपके यूपी पीसीएस प्री 2021 में भी पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, हापुड़, फिर उससे छोटा, उससे हल्का सा बड़ा गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर शामली और फिर गौतम बुद्ध नगर। याद रखिएगा सबसे छोटा हापुड़, फिर गाजियाबाद, ठीक है, फिर भदोही, वही भदोही दोस्तों कौन सा, कालीन नगरी, शामली दोस्तों सबसे पश्चिमी वाला जिला, फिर गौतम बुद्ध नगर। तो ये 5 सबसे छोटे जिले हैं, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा है आपसे पूछेगा तो हापुड़ बताइए, सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो लखीमपुर खीरी। ये चीज तो आपको जानना, मगर किस क्षेत्र में, तो जनसंख्या के मामले में नहीं, किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, अभी देखिए लेखपाल ने पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश व देश, उत्तर प्रदेश से कौन से जो देश हैं या फिर प्रदेश हैं सीमा साझा करते हैं। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसको दिल्ली कहते हैं, और उसके अलावा एक देश के साथ यानी नेपाल के साथ सीमा लगाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लेखपाल अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपसे पूछेगा कितने राज्यों, तो राज्य दोस्तों 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल के साथ, ठीक है। तो इतने सीमाएं लगती हैं। और आपको बता दें कि पूरे भारत का एकमात्र दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे कि सीमा साझा कौन करता है राज्यों के साथ, तो आपका उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके परिचालक के पेपर में पूछा गया 2015 में कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं को स्पर्श करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश ही है। कितने, 8 + 1 यानी 8 राज्य, 1 केंद्र शासित राज्य, ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 7 आपके 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, किन किन, ठीक है। तो चलिए अब देखिए पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों कुल 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो चलिए आपको मैं एक बार इसका दिखा देता हूँ मैप के साथ। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये देखिए उत्तराखंड दिख रहा है 7 जिलों के साथ। कौन कौन सा जिला, देखिए सबसे पहले सहारनपुर को टच कर रहा है, फिर आप देखेंगे दूसरे नंबर पे मुजफ्फरनगर को, फिर तीसरे पे बिजनौर को, चौथे नंबर पे मुरादाबाद और 5वें पे रामपुर को, 6ठे पे बरेली और 7वें पे पीलीभीत। तो ये आपके क्रम है। देखिए ये उत्तराखंड आपके 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत को, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों हरियाणा की। तो दूसरे नंबर पे हरियाणा टोटल 6 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा को। तो हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। तो आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे क्या है आपका
हरियाणा है। ठीक है, तो देखिए ये हरियाणा है। तो सबसे पहले किसको टच कर रहा था, आपको पता सहारनपुर को, देखिए हरियाणा ये चल रहा है। फिर आपको शामली मिल जाएगा, शामली को टच कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये बागपत को टच कर रहा है। देखिए इसके बाद साथ ही ये दिल्ली आ गई। ठीक है, दिल्ली आ गई। बागपत के बाद देखिए गाजियाबाद केवल दिल्ली घेरे हुए, मगर साथ ही ये देखिए ये दिल्ली केवल 2 राज्यों को। फिर उसके बाद देखेंगे 2 जिलों को दिल्ली टच कर रहे हैं। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध नगर को हरियाणा टच कर रहा है। उसके बाद आपको अलीगढ़ कर रहा है और ये मथुरा। तो दोस्तों 6 जिलों को हरियाणा टच कर रहा है। ठीक है, किसको, सहारनपुर को, शामली को, बागपत को, फिर दोस्तों इधर गौतम बुद्ध नगर को, फिर अलीगढ़ को, फिर मथुरा को। ठीक है, यही आपको दिल्ली का भी दिखा दूं तो दिल्ली 2 जिलों, केवल और केवल 2 जिलों को दोस्तों, किसको गाजियाबाद एक टच कर रहा है और ये गौतम बुद्ध नगर को। ठीक है, तो दिल्ली केवल 2 जिलों को। चलिए, तो आपने हरियाणा को हमने दिखा दिया 6 जिले, और दिल्ली हमने दिखा दिया गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद को। ठीक है, वही बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान दोस्तों आगरा और मथुरा को टच करता है, केवल 2 जिलों को राजस्थान टच करेगा उत्तर प्रदेश के। उसके बाद मध्य प्रदेश दोस्तों 11 जिलों को, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टोटल 11 जिलों को दोस्तों स्पर्श करता है। कितने, 11 जिलों को स्पर्श करने वाला, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो चलिए मध्य प्रदेश दिखा देते हैं, उसी समय आपको हम क्या दिखा देंगे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान केवल 2 जिलों को करेगा। तो देखिए राजस्थान आपको दिख रहा होगा, किसको आम, आ से आगरा, मा से मथुरा। तो आम को राजस्थान स्पर्श करता है, यानी आगरा और मथुरा को। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ले तो 11 जिलों करेगा। तो 11 जिले कौन कौन, देखिए ये पूरा आपका यहाँ से लेकर के, कहाँ से दोस्तों, ये आपका पूरा यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। इधर से देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा आएंगे आप, यहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किसको टच करेगा मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, देखिए ललितपुर को तीनों तरफ से घेरे हुए है। उसके बाद आपका जालौन हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, और साथियों क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने यानी कि 11 जिलों को आपका मध्य प्रदेश स्पर्श कर रहा है। ठीक है, चलिए तो साथियों मध्य प्रदेश को 11 जिले स्पर्श कर रहे थे, हमने दिखा दिया। उसके बाद बिहार की बात करते हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड को दिखा देते हैं ना, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो बिहार को दोस्तों 7 जिले स्पर्श करेंगे। कौन कौन से होंगे, तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। और छत्तीसगढ़ को केवल सोनभद्र, और झारखंड को भी केवल सोनभद्र। चलिए बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड आपको दिखा देते हैं। देखिए साथियों ये है आपका पूरा में बिहार। देखिए सबसे पूर्वी जिला बलिया जो कि बिहार से लगता है। देखिए बिहार यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए कुशीनगर को स्पर्श कर रहा है, देवरिया को कर रहा है, बलिया को कर रहा है, गाजीपुर को, चंदौली को और सोनभद्र को भी थोड़ा स्पर्श कर रहा। तो आप देख सकते हैं 7 जिले बिहार के हैं जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं ना, 7 जिले उत्तर प्रदेश के बिहार को स्पर्श करते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड केवल और केवल एक ही जिला सोनभद्र को, और छत्तीसगढ़ भी दोस्तों केवल और केवल एक ही जिला सोनभद्र को स्पर्श करता है। यानी सबसे दक्षिणतम जिले में, सबसे दक्षिणतम पॉइंट पे कौन सा जिला है दोस्तों, कौन सा राज्य स्पर्श करता है दोस्तों, छत्तीसगढ़। किसको, सोनभद्र को। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि बिहार 7 जिलों को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ केवल एक जिले सोनभद्र को, और झारखंड केवल एक जिले सोनभद्र को, हिमाचल प्रदेश को केवल एक जिला सहारनपुर करता है। हिमाचल प्रदेश को दिखा दें, फिर उसके बाद नेपाल को दिखा दें। नेपाल से क्वेश्चन पूछा था ना, हिमाचल प्रदेश और नेपाल को दिखा दें। नेपाल को दोस्तों 7 जिले स्पर्श करते हैं। पीलीभीत याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, टोटल 7 जिले। ठीक है, कौन कौन से, तो पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। आपसे पूछा जाएगा कि यूपी पुलिस से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता जिला, तो आपको इनमें से 3 दे देगा, एक अलग से दे देगा। ठीक है, चलिए आपको दिखा देते हैं नेपाल और हिमाचल प्रदेश के साथ। तो साथियों ये है आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए ये हिमाचल प्रदेश आपका, ये पूरा हिमाचल प्रदेश है, केवल और केवल एक जिला को स्पर्श कर रहा है, सहारनपुर को। ठीक है, किसको, सहारनपुर को। चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको नेपाल दिखा दें। नेपाल देखिए 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है, यहाँ से लेकर के नेपाल की सीमा यहाँ तक है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए पहले पीलीभीत को, फिर लखीमपुर खीरी को स्पर्श कर रहा, बहराइच को कर रहा, श्रावस्ती को कर रहा, बलरामपुर को, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज को, ये आपके 7 जिलों को नेपाल स्पर्श कर रहा। चलिए आगे बताते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि नेपाल जो है 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है वो 7 जिलों को स्पर्श करती है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला है कि देखिए उत्तर प्रदेश साथ नेपाल लगभग कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, 579। ठीक है, यह याद रखेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन आपके लोअर एग्जाम में पूछा गया है क्या, कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन साझा करता है, तो नेपाल।
नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनसीआर, देखिए एनसीआर में कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश शामिल है दोस्तों। टोटल 8 जिले शामिल है और सबसे नवीनतम कौन है, आपका शामली। ठीक है, देखिए एनसीआर क्या होता है, देखिए दिल्ली, देखिए दिल्ली कभी बढ़ेगी नहीं दोस्तों, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को दिल्ली में शामिल कर लिया गया एनसीआर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस 2018 में कि सबसे नवीनतम दोस्तों जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश जो कि एनसीआर में शामिल हुआ। ठीक है, तो कितने जिले हैं टोटल, 8 हो गए हैं, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और शामली दोस्तों। तो इनको शामिल किया गया, शामली को शामिल किया गया सबसे नवीनतम दोस्तों 8वां जिला आपका शामली होगा। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन कि दिल्ली एनसीआर में दोस्तों सबसे नवीनतम जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो शामली। ठीक है, चलिए इसका रखेंगे। अब देखिए जैसे दोस्तों एनसीआर ना उसी प्रकार से एससीआर बनाया गया, देखिए स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, यानी पहला ऐसा राज्य बन गया उत्तर प्रदेश जिसने एससीआर बनाया। ठीक है, एनसीआर मतलब होता है दोस्तों नेशनल कैपिटल है ना रीजन दोस्तों, और एससीआर मतलब होता है स्टेट कैपिटल रीजन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्टेट, देखिए हमारे स्टेट का कैपिटल क्या है, लखनऊ, तो लखनऊ के आसपास के जिलों को भी विकसित किया जाए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें लगभग 8 जिले शामिल, देखिए कहीं कहीं पे आपको 7 मिलेगा, कहीं कहीं पे 8 मिलेगा, तो मैं याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लखनऊ खुद होगा शामिल। ठीक है, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली शामिल किया गया, कानपुर नगर, कानपुर देहात और हरदोई को भी दोस्तों कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया गया ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हरदोई भी शामिल। तो टोटल 8 जिले दोस्तों किसमें शामिल हैं, एससीआर में। देखिए 8 जिले आपके यूपी के एनसीआर में और 8 जिले एससीआर। तो ऐसा करने वाला, एससीआर घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ऐसे रखेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले किस जिले में एससीआर घोषित किया गया है दोस्तों, तो किसको, लखनऊ को है ना, लखनऊ में ही तो शामिल किया जाएंगे सब। तो ये भी आपको याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखाते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, जो कि बिहार से टच करता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा साझा करता है दोस्तों, कौन सा बताइएगा, बलिया। ठीक है, ये लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली, शामली किसको स्पर्श करेगा, तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करेगा सबसे पश्चिम में। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है, किसको स्पर्श करा सबसे उत्तर में, तो हिमाचल प्रदेश को, और हिमाचल प्रदेश से लगने वाला एकमात्र जिला है आपका सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र, किसको टच करेगा, तो छत्तीसगढ़ को। ठीक है, चलिए अब आपको दिखा दूं मैं कि तीनों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा, ललितपुर है। ठीक है, और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला भी कौन सा है, ललितपुर, केवल और केवल दोस्तों झांसी को ही स्पर्श करता है। ठीक है, तो आपको दिखा दे ललितपुर के बारे में दिखा। तो साथियों जब आप उत्तर प्रदेश के मैप में थोड़ा दक्षिण की तरफ आएंगे, ठीक है, दक्षिण की तरफ आएंगे, दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो ये आपको ललित भैया दिखेंगे लटके हुए। ठीक है, देखिए जैसे श्रीलंका नहीं लटका होता भारत के साथ, वैसे ललितपुर लटका हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो ललित भैया किसको झांसा दे रहे हैं, केवल झांसी। तो याद रखेंगे ललित जो आपका ललितपुर है वो केवल और केवल एक ही जिला को स्पर्श करा, देख लीजिए झांसी है। ठीक है, ये झांसी, ये ललितपुर, देखिए केवल किसको ललितपुर स्पर्श करा, केवल केवल झांसी, जैसे श्रीलंका नहीं लटका हुआ ऐसे, है ना। तो याद रखेगा कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर। किसको स्पर्श कर रहा, केवल और केवल एक ही जिला यानी झांसी को, और तीनों तरफ से मध्य प्रदेश घिरा। देखिए आपको दिखा दें कि ये पूरा मध्य प्रदेश, देखिए ये पूरा आपका मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश। तो देखिए इधर से भी मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, इधर से भी मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, और इधर से भी मध्य प्रदेश से ही घिरा हुआ, केवल एक तरफ उत्तर की तरफ दोस्तों केवल झांसी से चिपका हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर बताइएगा। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर है। क्यों, किसको, तो केवल और केवल झांसी को। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए कि देखिए तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर, केवल झांसी को। देखिए सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला देखिए कहीं कहीं हरदोई मिलता है, कहीं कहीं बदायूं। तो दोनों ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मगर फिर भी आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा, मध्य प्रदेश। हम बता चुके हैं दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और सबसे कम सीमा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। आपने दिखाया ना कि ऊपर सहारनपुर को ही केवल स्पर्श कर रहा है। ये चीज याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन करता है, तो नेपाल करता है। ये आपके लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, तो सोनभद्र है। ये यूपी पीछे से पूछा गया। देखिए ये पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करे, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का। दोस्तों 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। किसको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। आपको दिखा देते हैं, सोनभद्र को परिचित कराते हैं। तो दोस्तों ये है आपका
उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये सोनभद्र भैया, ये आपका ये पूरा ये सोनभद्र है, ठीक है, ये सोनभद्र है। तो देखिए 4 राज्यों को कैसे स्पर्श कर रहा है, देखिए ये है आपका बिहार, ये पूरा बिहार है। तो देखिए यहाँ पे बिहार को टच कर रहा है, 1 हो गया, यहाँ पे झारखंड को 2 हो गया, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ को 3 होगा, और यहाँ पे मध्य प्रदेश को, यानी कि 4 जिलों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। और सोनभद्र सबसे दक्षिणतम जिला भी है उत्तर प्रदेश का। तो 4 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, सोनभद्र। दोस्तों आपने देख लिया 4 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, सोनभद्र। अब उसके बाद आपको दिखा दे 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो सहारनपुर। ये भी आपके यूपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 पूछा गया। तो 3 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, सहारनपुर। किसको किसको, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को। चलिए आपको दिखा देते हैं, सहारनपुर के दर्शन करा देते हैं। तो दोस्तों जब आप देखेंगे सबसे ऊपरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरतम जिला कौन सा, सहारनपुर। देखिए सहारनपुर ये रहा, और आपको दिखाते हैं किसको किसको टच करा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जरा सा दोस्तों हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, और इस तरफ हरियाणा को, और इस तरफ उत्तराखंड को। तो 3 जिलों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, सहारनपुर। और 4 जिलों वाला भी बताया तुरंत, क्या बताया हमने, सोनभद्र, ठीक है। तो चलिए आपने 4 जिला देख लिया, 3 जिला देख लिया। अब दिखाते हैं आपको 2 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं, तो आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर। कितने, 2 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले कौन से, आगरा, मथुरा और दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। तो साथियों 2 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन सा, देखिए पहले चीज़ हम दिखाते हैं आपको, आगरा, मथुरा। देखिए 2 राज्यों को स्पर्श कर, देखिए आगरा किसको किसको कर रहा है, इधर देखिए मध्य प्रदेश कर रहा है, देखिए ये लाइन ना, इधर मध्य प्रदेश कर रहा है, इधर राजस्थान को, ठीक है। तो 2 जिले हो गए, सॉरी 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, आगरा हो गया, किसको किसको, मध्य प्रदेश, राजस्थान को, ठीक है। उसके बाद मथुरा भी देखिए 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, देखिए किसको, राजस्थान को इधर, और इधर देख रहे हैं आपको हरियाणा को, ठीक है। उसी प्रकार से दिल्ली दोस्तों 2 को कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, ये समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको दिखा दें, ठीक है, ठीक है। तो आपको हमने दिखा दिया कि आगरा, मथुरा 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध नगर, देखिए गौतम बुद्ध नगर भी 2 जिलों को स्पर्श, सॉरी 2 राज्यों को स्पर्श करेगा। पहले चीज़ देखिए गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे राजस्थान कर रहा, सॉरी हरियाणा कर रहा है, और यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे दिल्ली को भी स्पर्श कर रहा है, यानी एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा ये 2 जिलों को, सॉरी 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। चलिए तो 3 जिले आपने देख लिया जो कि 2 राज्यों की स्पर्श करते हैं। अब देखिए पीलीभीत की बात कर रहे हैं, तो देखिए पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यानी पीलीभीत एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश जो कि 2 चीज़ों के साथ साझा करता है, किसके साथ, एक देश और एक राज्य, यानी उत्तराखंड और नेपाल के साथ। आपको दिखाते हैं पीलीभीत। तो साथियों ये आपको दिख रहा होगा पीलीभीत, ये आपको दिख रहा है पीलीभीत। अब देखिए इस तरफ ये उत्तराखंड को टच कर रहा है, और इस तरफ किसको कर रहा है, आपके नेपाल को, ठीक है। तो उत्तराखंड यानी एक राज्य और एक देश सीमा साझा करने वाला आपका पीलीभीत दिख रहा है ना। चलिए आगे दिखाते हैं। तो आपने देख लिया कि पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो कि उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसी प्रकार दोस्तों महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि नेपाल व बिहार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। कौन, महाराजगंज। तो साथियों ये देखेंगे ये है महाराजगंज, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। महाराजगंज है जो कि देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि बिहार और नेपाल दोनों टच कर। देखिए यहाँ पे हल्का सा बिहार के साथ लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये बिहार के साथ हल्का लग रहा है, और ये नेपाल के साथ। तो महाराजगंज ऐसा जिला है जो कि बिहार और नेपाल को टच करता है, और पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो कि उत्तराखंड और नेपाल को टच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत ही प्यार से। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि महाराजगंज नेपाल और बिहार को टच करता है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश राजधानी की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश राजधानी किसको किसको टच करती है, ये कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है, जैसे बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ टच करती है, ठीक है। चलिए अब कुछ हम आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि देखिए क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की भर्ती में कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, तो गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती। तो आपको पता होगा किसके साथ, महाराजगंज के साथ दोस्तों नेपाल की सीमा लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा गया किसको शामिल किया गया, हमने बोला शामिल किसको किया गया, शामली को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती, साथियों देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया एकदम आसान से क्वेश्चन, किसकी, तो नेपाल की, ठीक है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना था। आपको पता है कि कितने राज्य, 8+1 और +1, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ। देश कौन सा, नेपाल। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश से कुल क्षेत्रफल का कितने हिस्सा है, कितने %, यूपी पुलिस से पूछा गया है, तो हमने बताया 7.3%, ठीक है।
ऐसी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत कितने राज्यों के साथ मिलती है दोस्तों, तो आपको पता है कि 9, 8+1 यानी कि 8 राज्य हो जाएंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ पे राज्य पूछा था दोस्तों, आपका 8 होगा ना, हमने ये जानबूझ के लिखा 8+1 यानी कि 9, ठीक है। तो 9 के आगे हमने लिखा 8+1, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा यूडीएम पूछा गया दोस्तों, कौन सा है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता है हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा में पूछा गया है, तो कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। कौन सा है, चतुर्थ स्थान है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती मेरे साथियों, तो आपको पता है बलरामपुर को नेपाल टच करता है, बिल्कुल। श्रावस्ती करता है, पीलीभीत करता है, मगर बस्ती को टच नहीं करता। देखिए खाद्य सुरक्षा निगम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला है लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती, तो ये चीज़ आपको बताना है। ये देखिए यूडीए प्री में पूछा गया, तो बलिया उन्नाव बिल्कुल टच करता है, बलिया हरदोई बाराबंकी तक होता है। बलिया दोस्तों सबसे पूर्वी जिला जो कि लखनऊ से कोई मेल ही नहीं खाता, तो बिल्कुल सही, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों ये थी आज की दूसरी डेमो क्लास, कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई तो आज का केवल मौका है 10 जुलाई तक का दोस्तों। आज आप इसे जो 249 का एक बैच है, इसे आप 199 रुपये में पा सकते हैं सफलता बैच को, ठीक। अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा ये बैच है दोस्तों जो आपके ड्रीम बैच है ना, आपके यूपी पुलिस के लिए, तो इसे आप अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं मात्र दोस्तों 399 रुपये में, पहले 100 बच्चों, उसके बाद इसका भी फीस आपका 499 हो जाएगा। अगर कोई दोस्तों कुछ जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जाइए, आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ऐप का, और जो आपकी वीडियो है दोस्तों डेमो क्लास है उसका भी लिंक दे देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा आराम से। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेटर हो सकता है, और मैं पूरी जी जान लगा दूंगा दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।